दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं लीवर के डिसऑर्डर क्या होते हैं, आपको जॉन्डिस क्यों होता है और आपको हेपेटाइटिस क्यों होता है और आपके लिवर सिरोसिस क्यों होता है, लिवर क्यों सड़ने लगता है। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि अरे हमने तो दारू पी नहीं, हमने तो कभी भी दारू नहीं पी और हमें तो भाई साहब लिवर सिरोसिस हो गया, हमारा लिवर हमें इन्फेक्शन हो गया और हमारा लिवर काम नहीं कर रहा है। तो इसी सारे टॉपिक के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। मैं डॉक्टर संदीप कुमार गंगवार आज ये आपको क्लियर कर दूंगा कि वास्तव में आपको दारू पीने के बाद ही सिरोसिस हो गया होगा या फिर और किसी कारणवश होगा। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, डिसऑर्डर ऑफ लिवर, मैं डिसऑर्डर आज लिवर के बताऊंगा। दोस्तों, लिवर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, वो एक अलग से टॉपिक होगा। खाली मैं इसकी बीमारियों के बारे में मैं आपको आज बता रहा हूं। लिवर दोस्तों अपनी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है जो कि एक्सो और एंडोक्राइन, इसके दोनों फंक्शन होते हैं और इसका वेट लगभग 1.5 किलो होता है। और ये कहां सिचुएटेड होती है? हमारे राइट साइड एब्डोमिनल कैविटी के यहां पर होती है, बिल्कुल डायफ्राम के नीचे राइट साइड में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में ये होती है। तो दोस्तों सबसे पहला है, अगर लिवर में कोई खराबी आएगी तो होता है जॉन्डिस एक्टेरिस। जॉन्डिस आर एक्टेरिस। तो जॉन्डिस में क्या क्या दिखेगा आपको? येलो कलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड डीपर टिश्यू ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ द बिलिरुबिन इन ब्लड। क्या मतलब हुआ? जब आपका बिलिरुबिन 0.5 से 1.5 mg पर DL इससे बढ़ जाएगा आपके ब्लड में, तो आपकी जो स्किन होगी वो बिल्कुल पीली हो जाएगी और जो डीपर टिश्यू होंगे वो भी पीले हो जाएंगे और पीला पीला दिखेगा, आपका एक्टेरिस भी दिखेगा। तो पहला हुआ जॉन्डिस। अब दूसरा आता है हेपेटाइटिस। दोस्तों हेपेटाइटिस क्या होता है? देखो, हेपेटाइटिस होता है लीवर डैमेज। लीवर इसमें डैमेज होने लगता है कॉज्ड बाय मैनी एजेंट। बहुत सारे ऐसे एजेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से लीवर डैमेज होता है। इसमें क्या होता है? लीवर पर बहुत सारी सूजन आ जाती है, इनएडिक्वेट लीवर, बहुत स्वेलिंग हो जाएगी, इनलार्जमेंट भी हो जाता है। और दोस्तों ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है, तुरंत का भी हो सकता है और पुराना भी हो सकता है, नया भी हो सकता है और पुराना भी हो सकता है। तो इसके टाइप क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊं। ये बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्या होगा? एक बैक्टीरियल और एक वायरल हो गया। तीसरा है या तो एक्सेस अमाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। तीसरा है अगर आप ज्यादा से ज्यादा शराब पीते हैं, रोज सुबह से शराब पीने लगते हैं, तब भी आपका लिवर डैमेज होगा। और चौथा कारण क्या है कि आप पैरासीटामोल जो होती है, आदमी धड़ल्ले से पैरासीटामोल खाता है और जैसे ही 2000 mg के ऊपर पैरासीटामोल पहुंचेगी, रोज वो आपका लिवर डैमेज करने लगेगी। और ऐसी कोई पॉइजनिंग हो गई, कार्बन टेट्राऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई या सर्कुलेटरी इंसफिशिएंसी हो गई, आपका लिवर पोर्टल वेन का सर्कुलेशन ठीक नहीं है, तो उसमें भी आपको हेपेटाइटिस होगा। और इसके क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों? वायरल हेपेटाइटिस के क्या कारण होते हैं? दोस्तों वायरल हेपेटाइटिस का मेन जो कारण है वो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। आप कोई भी संक्रमित खाना खाएंगे, कहीं से भी ऐसे उठा के खा लेंगे या कंटामिनेटेड वाटर पिएंगे, संक्रमित पानी पिएंगे, तब आपको होता है। या शेयरिंग निडल्स, आजकल तो नहीं होता है, ये पुराने जमाने में होता था, जब एक से अधिक आदमी के निडल्स लगाई जाती थी तो बिना स्टरलाइज करिए वो निडल्स लगा दी जाती थी, जिससे कि अगर कोई इंफेक्टेड है तो वो दूसरे के, अगर वो सिरिंज लग गई, निडल लग गई, तो उसको हेपेटाइटिस होगा। और नेक्स्ट है एक्सीडेंटल प्रिक बाय इन्फेक्टेड। अगर कोई भी पेशेंट है और उसको आपने उसको आपने सुई लगाई है और वो अचानक से आपके प्रिक हो जाती है। बहुत सारे केसों में अगर किसी को ऑपरेशन होने जा रहा है, उसको एनेस्थीसिया दिया गया और वही सिरिंज निडल आपके प्रिक हो गई, तब इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल प्रिक बाय इन्फेक्टेड। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा
इनहेरिटेंस, माता से गया होगा मतलब हेरिटेज होगा, पिता से गया होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन का आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा लेंगे, अपने अंदर ब्लड ले लेंगे तो, और कॉज्ड बाय, इसका जो कारण होता है वो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस। और दोस्तों इसमें क्या क्या हेपेटाइटिस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से लक्षण आपके उत्पन्न होंगे जब आपको हेपेटाइटिस हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा, इसमें फीवर आएगा, आपको बुखार आएगा, जी मचलाएगा, नोजिया, वोमिटिंग, पल्टी आएंगी, डायरिया होगा, लूज मोशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, क्या होगा, भूख कम लगेगी, हेडेक होगा, सर दर्द होगा, आपको समझ में नहीं आएगा भाई साहब सर दर्द क्यों हो रहा, वीकनेस होगी आपको, क्रोनिक, अगर क्रोनिक है, अगर आपको हेपेटाइटिस क्रोनिक है तो इसमें क्या होगा, इसमें वो स्टमक पेन, मतलब इपीगैस्ट्रिक रीजन में आपके बहुत ज्यादा दर्द होगा, पेलनेस ऑफ स्किन, सारी स्किन पीली हो जाएगी, और डार्क कलर ऑफ यूरिन, पेल स्टूल, आपकी यूरिन भी बहुत डार्क कलर की हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा पीली हो जाएगी, और स्टूल भी मतलब मल जो लेटरिंग होती है वो भी बहुत पीली हो जाएगी, और जॉइंटिस हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पहला हुआ जॉइंटिस, दूसरा आ गया हेपेटाइटिस, और तीसरा हो गया सिरोसिस ऑफ लिवर। तो सिरोसिस मींस क्या होता है, सड़ने लगता है भाई साहब, इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज ऑफ पैरेन्काइमा ऑफ लिवर, जो लिवर की पैरेन्काइमा होती है, जो झिल्ली होती है, आवरण होता है उसका, पैरेन्काइमा उसको बोलते हैं, वो क्या होगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, बहुत ज्यादा संक्रमित हो जाएगी, और लिवर को डैमेज, पूरे लिवर की जो पैरेन्काइमा होती है उसको डैमेज करने लगेगी, डीजनरेटेड ऑफ हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक सेल्स जो होती हैं लिवर में वो डैमेज होने लगेंगी, और डिसफंक्शन ऑफ लिवर, जो लिवर के अपने कार्य होते हैं, लिवर के कार्य वो डिसफंक्शन हो जाएंगे, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके कॉज क्या क्या होते हैं, सिरोसिस ऑफ लिवर के कॉज दोस्तों मैं आपको बताऊं तो सिरोसिस ऑफ लिवर के कॉज होते हैं इन्फेक्शन, एक तो इन्फेक्शन हो गया दोस्तों, रिटेंशन ऑफ बाइल इन द लिवर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डक्ट ऑफ बाइलरी सिस्टम, जो आपका बाइलरी सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा रिटेंशन हो जाएगी, रिटेंशन मीन्स किसी भी चीज का जमाव बड़ा हो जाएगा, और ऑब्स्ट्रक्शन अवरोध हो जाएगा उसमें बाइलरी सिस्टम में, बाइल्स आपके पास आउट नहीं हो पाएंगे, जिससे कि आपको ये होगा, और इससे क्या होगा, इनलार्जमेंट ऑफ लिवर, अगर आपका लिवर बड़ा हुआ है, साइज से ज्यादा है तो भी आपको सिरोसिस होगा, इन्फ्लेमेशन अराउंड द लिवर, लिवर की पैरेन्काइमा के ऊपर चारों तरफ उसके इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके क्या फीचर्स होंगे, सिरोसिस ऑफ लिवर के क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे दोस्तों, तो इसमें भी सेम फीचर्स ही रहते हैं दोस्तों। इसमें क्या होगा, फीवर हो जाएगा, नोजिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस, और हार्ट रेट बढ़ जाएगी, उसको टैकीकार्डिया कहते हैं, क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्लड का आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें हार्ट रेट हो जाएगी बहुत आपकी 90 से ऊपर हो जाएगी, 110, 120, 130, 140 भी हो सकती है। और इसमें फिर होगा मस्कुलर वीकनेस, आपकी मसल्स में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होने लगेंगे, दर्द होने लगेगा, आपको रास्ता नहीं चल मिलेगा, बास्टिंग ऑफ द मसल, आपकी जो मसल्स होती हैं वो कमजोर होने लगेंगी, वास्ट होने लगेंगी, मतलब खराब, मतलब कम होने लगेंगी, और ड्रॉसीनेस, बहुत ज्यादा सुस्तीपन रहेगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, किसी चीज को आप पढ़ रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, कंफ्यूज स्टेट माइंड, आप माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आएगा आपका क्या होगा, एंड कोमा इन एडवांस स्टेज, जब ये सारी चीजें पार हो जाएंगी और बहुत ज्यादा आपका लिवर डैमेज हो जाएगा तो आपको कोमा की स्थिति पहुंच जाएगी, फिर आप कोमा में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे लिवर के डिसऑर्डर मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी एक इन सब का इलाज का भी धीरे धीरे टॉपिक आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों कमेंट करके बताएं, आप कमेंट और लाइक करने में बहुत शर्माते हैं दोस्तों, कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे तो अपना कुछ भला हो जाएगा, और ऐसे ही मोटिवेशन हमको मिलता रहेगा। मैं आपको रोज एक नया डिजीज, एक नए ऑर्गन के बारे में बताऊंगा, और बहुत ही ये ब्रीफ जानकारी मैंने दी है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिवर में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, एक्सीडेंटली क्या होता है और इनके कारण क्या होते हैं। मेन रूप से 3 ही बीमारियां होती हैं भाई साहब लिवर में, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस और सिरोसिस ऑफ लिवर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।